हरिओम बालक भगवान, हरिओम हरिओम। आर यू रेडी फॉर द टेस्ट? तैयार हो? चलो, कुछ क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख रखा है, कुछ क्वेश्चन मैं लिखूंगा। कॉपी कलम लेकर बैठो, ले लो। आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते जाना। और एक काम करना, जब समाप्त हो जाएगा, क्लास जब फिनिश्ड हो जाएगा, तो मैं सबका आंसर बोल दूंगा, मिला लेना। और उसके बाद, चूंकि लाइव कमेंट जनरली शो ऑफ नहीं होता है, तो जब क्लास समाप्त हो जाएगा तो मैं आंसर उसके पहले बोले रहूँगा, उसको मिला लेना और किसका कितना स्कोर हुआ उतना स्कोर कमेंट में लिख देना, अपना मिला भी लेना। चलो ठीक है, मैं देख लूँगा। ऑनलाइन टेस्ट ऑफ लिटरेचर, 3 चैप्टर इसमें शामिल है माय डियर। एपिटेफ, द सोल्जर, फायरिंग, ये तो मैं पूर्व में सूचना दे चुका था। एंड नाउ वी हैव द क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द चॉइसेस गिवन बिलो। चॉइस दे रखा है मैंने, आपको आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाल्टर डिलामेयर वाज बोर्न इन, या 19 में भी और 20 में भी रिपीट करा था, यानी कब जन्म हुआ उनका। ऑप्शन आपके सामने है, 1853, 1867, 1873, 1889। सेकेंड क्वेश्चन, द पोएम फायरमैन वाज कंपोज्ड बाय, 4 ऑप्शन है, प्रोफेसर एस कुमार, जॉन डॉन, के एन दारूवाला, कमला दास। थर्ड क्वेश्चन, रूपर्ट ब्रूक डायड ऑफ डैश, इस पर बड़ा जोर दिया था, बड़ी प्रेम से समझाया था इसको मैंने। 3 ऑप्शन है, कैंसर, सेप्टिसेमिया, कॉलरा। चौथा, के एन दारूवाला हैड बीन इन डैश सर्विस, सिविल, पुलिस, बैंकिंग। यू हैव टू आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन, डिलामेयर इज कॉल्ड डैश पोएट, 3 ऑप्शन है आपके लिए, पीपुल्स, वार, चिल्ड्रंस। क्वेश्चन नंबर 2, आप बनाते रहो, मैं लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का 1, या पहले 2 देख लो। नेम द पोएट हु रोट द फॉलोइंग लाइन्स, यानी उन कवियों का नाम बताइए जिन्होंने निम्नलिखित पंक्तियों को लिखा है। नाउ राइट नाउ आई एम गोइंग टू राइट सम लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड यू हैव टू टेल द नेम ऑफ द पोएट हु कंपोज्ड दैट, हु रोट दैट। क्वेश्चन नंबर 1, but beauty vanishes, beauty passes, however rare it be। आपको सीधा, अब खैर इसका भी मैं ऑप्शन दे रहा हूं, मान लो ऑप्शन ए, वाल्ट व्हाइटमैन, बी रूपर्ट ब्रूक, सी के एन वाल्टर डिलामेयर। सेकंड क्वेश्चन,
her sights and sounds. Dreams happy as her day. And laughter learnt of friends and gentleness. चलिए इसका भी ऑप्शन मैं दे दे रहा हूं। ऑप्शन ए केएन दारूवाला, बी रूपर्ट ब्रूक, सी डीलामेयर। क्वेश्चन नंबर 3, आप बनाते रहो जी। राइट ये आपको खुद लिखना है, मैं इसका ऑप्शन नहीं दूंगा। राइट द एंटोनिम्स एंटोनिमस भी बहुत लोग कहते हैं। एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। निम्नलिखित शब्दों का विपरीतार्थक शब्द आपको लिखना है। ये सारा मैं प्रैक्टिस करा चुका हूं ऑलरेडी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1, ब्यूटीफुल। क्वेश्चन नंबर 2, इटर्नल। क्वेश्चन नंबर 3, डाई। एक और क्वेश्चन ले लो, यहां आ जाएगा। Write the synonyms of the following words, यानी निम्नलिखित शब्दों का समानार्थक आपको लिखना है। synonyms
सिनोनिमस भी बहुत सारे लोग कहते हैं इसको। इसका क्वेश्चन नंबर 1 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, बना लेना। डाउन, 2 पेन, 3 नियरेस्ट। कौन कौन? डाउन, पेन, नियरेस्ट। दिख रहा है? चलो अब बनाओ, बना लो, मैं तुम लोगों के सामने ही हूं। अरे तो 2 मिनट में बन जाना चाहिए यार, मेक इट क्विक। बना लिए? चलो ठीक, अब आंसर चेक करो। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा सी, 1873 में उनका जन्म हुआ था, मिला लेना। सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा सी, KN दारूवाला। थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा बी, सेप्सिस। कई बार इसकी चर्चा हुई थी, रक्त विषाणुता इसका हिंदी होता है। उनको एक विषैला मच्छर काट लिया था जब वो अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे, डेक पर थे, और उसी के काटने से सेप्सिस नामक बीमारी हो गया उनको और उनके मृत्यु हो गई। तो थर्ड का आंसर बी होगा। 4, KN दारूवाला हैड बीन इन, कई बार इसको रिपीट कर करके समझाया था, पुलिस सर्विस। आंसर होगा बी। 5th, डीलामेर इज कॉल्ड, कई बार बताया था, चिल्ड्रंस पोएट इनको कहा जाता है, यानी आंसर सी होगा। और वही WH ऑडेन रहता तब आंसर यहां चला जाता है। खैर, सेकंड क्वेश्चन में आओ। नेम द पोएट हु रोट द फॉलोइंग लाइंस, बताना है उस कवि का नाम जिसने इन पंक्तियों को लिखा। बट ब्यूटी वनीसेज, सुंदरता समाप्त हो जाती है। ब्यूटी पासेज, सुंदरता खत्म हो जाती है। हाउएवर रेयर रेयर इट बी, चाहे वह सुंदरता जैसी भी हो, सुंदरता चाहे जैसी भी हो, उसको एक न एक दिन समाप्त हो जाना है, खत्म हो जाना है। यह कौन कह रहे हैं? तो यह कह रहे हैं डीलामेर साहब। किस कविता में? एपिटेफ। पढ़े रहते ठीक से तो 100% सही होता है ना। सेकंड क्वेश्चन, हर, यहाँ हर होगा, आर छूट गया था, सॉरी। हर साइट्स एंड साउंड्स, वहीं के दृश्य होंगे, नज़ारे होंगे। एंड साउंड्स, वहीं आवाज़ें होंगी। ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, वहीं के सपने होंगे। एंड लाफ्टर, वहीं हंसी होगी। लर्न्ट ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस, वहीं सज्जनता भी होगी जिसे मैंने अपने घर इंग्लैंड में अपने मित्रों से सीखा। ये कौन व्यक्ति कह रहे हैं? तो रूपर्ट ब्रूक साहब। किस कविता में? द सोल्जर में। आंसर क्या होगा? बी होगा। गॉट इट? अब आ जाओ तीसरा क्वेश्चन। एंटोनिम लिखना है आपको, ब्यूटीफुल, सुंदर। उल्टा क्या होगा? कुरूप यानी अगली। मिला लो, अगली, UGLY। सेकंड है इटर्नल। इटर्नल मीन्स अमर, चिर अस्थाई। उसका उल्टा क्या होगा? नश्वर या क्षणभंगुर, जिसको मैंने लिखवाया था ट्रांजिएंट।
TRANSIENT, ट्रांजिएंट, मिला ले। तीसरा डाई, डाई मीन्स मरना जानते हो, तो इसका दो हो सकता है, सरवाइव या लिव। क्या क्या? सरवाइव या लिव। चौथा है सिनोनिम्स लिखना है। यह तो एक ही चैप्टर में था, बाकी सब में तो एंटोनिम्स था, और क्वेश्चन पूछता भी है एग्जाम में। सिनो एंटो से 3 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, ये तो तय है। यह बनवाए थे फायर ह्यूमन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनवाया था उसमें जाकर देख लेना। डाउन, भोर, भोर में वह अपने पिताजी के साथ टहलने गए नदी के किनारे जहां चिता जल रही थी। तो भोर, भोर का मतलब क्या? दिन की शुरुआत, यानी डे ब्रेक। जाकर देखो, ये वीडियो उपलब्ध है इसी चैनल पर। डे ब्रेक या डे भी कह सकते हो। पेन, पेन मीन्स पीड़ा, कष्ट, तकलीफ। इसका 2 मैंने लिखवाया था, सफरिंग या एगोनी। क्या लिखवाया था बोलो? सफरिंग या एगोनी। तीसरा नियरेस्ट, सबसे नजदीक का, तो सिंपल है, नियर बाई या एट हैंड। इसका भी 2 लिखवाया था। नियर बाई मैंने पास ही में, नजदीक में ही। एट हैंड, एट हैंड का अर्थ करीब में ही, एकदम पास में ही। तो चूंकि इनका समानार्थक लिखना था, समान अर्थ वाला, इसका डे या ज्यादा बेहतर है डे ब्रेक, दोनों खैर सही होगा। पेन, सफरिंग या एगोनी, नियरेस्ट, नियर बाई या एट हैंड। इज दैट क्लियर? अब आओ, क्वेश्चन कितने थे हम लोगों के लिए? 5 क्वेश्चन यहां, 2 यहां, 5 2 7, 3 इसमें, 7 3 10 और 3 इसमें, 10 3 13। अब जब क्लास समाप्त हो जाएगा उसके बाद भी कमेंट में आप बताइएगा कि आपका 13 क्वेश्चन आप बनाए हो, आपका स्कोर कितना हुआ है। यदि आपका 13 बाई 13 है तो आप लिखिएगा 13 आउट ऑफ 13। 13 आप अक्षर में भी लिख सकते हैं, जैसे मन कर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 13 आउट ऑफ 13। यदि आपका 12 स्कोर हुआ है तो 12 आउट ऑफ 13। यदि 11 स्कोर किए हैं, यानी 11 सही है, तो 11 आउट ऑफ 13। यदि 10 स्कोर है तो 10 आउट ऑफ 13। मतलब जितना आपने स्कोर करा है, थोड़ा मुझे बताइए कि खुशी हो कि आप लोग पढ़े हो, नहीं पढ़े हो, थोड़ा आनंद प्राप्त हो। यार बहुत दिन हो गया ये सब काम किए हुए, लेकिन जैसे भी हो काम तो करना होगा ना। वी हैव टू मूव ऑन, वी कैन नॉट जस्ट सिट आइडली, आगे बढ़ना होगा। चलो, थैंक यू वेरी मच। सुनो, सोमवार को 4 बजे फिर मैं आपसे मिलूंगा वॉइस को लेकर। मोस्ट वेटेड, बड़ा आनंद आएगा, काफ़ी आनंद आएगा। वो तो आपके सिलेबस का बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। एंड वन थिंग लेट मी टेल यू, जो भी चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ वह पूर्णतः कॉम्पिटिटिव थीम पर आधारित होगा। कॉम्पिटिटिव थीम होंगे उसमें। आप, इट डजेंट मैटर वेदर यू आर स्टूडेंट ऑफ 12th और कंपटीशन व्हाट्सोएवर, आप चाहे 12th के स्टूडेंट हो या भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने वाले हो, जो चैप्टर हम पढ़ाएंगे वह शुरू से अंत तक होगा। आप कोई भी एग्जाम दो, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंतजार करो। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे बोल दो एक बार। गॉड ब्लेस यू ऑल।